ट्रंप पीछे हटे तो शी पुतिन का डर या षड्यंत्र। अब यहां पर जब यह बात हो रही है तो यह एंगल भी आपको देखना चाहिए। चीन इस समय खुद को वैश्विक शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा है। ट्रंप की यात्रा के बाद पुतिन का दौरा यह बता रहा है कि चीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पूरी दुनिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में। ट्रंप को पता है कि अगर इस वक्त हमला हुआ तो रशिया और चाइना हो सकता है कि खुलकर ईरान के साथ सामने आ जाएं। पुतिन के चीन दौरे के बीच हमला टालना अरब का दबाव नहीं बल्कि ट्रंप की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का स्टाइल है कि पहले धमकी दो, फिर डील की बात करो और लास्ट मिनट में मुकर भी जाओ अगर जरूरी लगे तो। ट्रंप सामने वाले पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की चाल चलते हैं और जब वो दबाव में आता दिखाई देता है तो फिर एन मोमेंट पे अपने उस बल का प्रयोग नहीं करते। मतलब वो थप्पड़ एकदम गाल के करीब तक ले जाते हैं, लेकिन कई बार गाल के करीब ले जाकर रोक देते हैं अगर उनको लगता है काम बन रहा है तो। हालांकि अमेरिका में आर्थिक संकट के चलते भी ट्रंप को युद्ध ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा टालना पड़ रहा है और इस तरह की धमकी नेतन्याहू के प्रेशर के बाद भी अक्सर ट्रंप दे देते हैं। तो ये जो संजय भारद्वाज जी कह रहे थे, लगभग उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहां इस ग्राफिक में भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे प्रेशर्स हैं, अंदरूनी भी और बाहर के भी। वो प्रेशर शायद काम ना करते अगर शुरुआती जो कैलकुलेशन था डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के संदर्भ में वो काम कर जाता। वो ऐसा निकला नहीं, एक अलग ही रूप ईरान का दिखाई दिया और इसके बाद से बहुत सारे प्रेशर्स जो शायद लोड जिनका लेते नहीं आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, अब उन बातों का लोड ले रहे हैं।